नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इकाई 1.2 यानी 1.2 का प्रश्न संख्या 1 को सभी जो भी जितने प्रश्न हैं इसमें 1 से लेकर के 5 तक सभी का सॉल्यूशन करेंगे। और इसका जो कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी अभाज्य गुणनफल उसका निकालेंगे और उसका गुणनफल जो होगा उसको हमें लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा 140 है। इसमें तो आप लोग को विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले मतलब विभाज्यता का नियम में हम लोग देखते हैं, दो जो है, दो से मतलब कौन ऐसा डिजिट है जिसमें भाग लग जाता है। तो जिस संख्या समूह के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। और इसी प्रकार 3 से भाग लगने के लिए हमें क्या चाहिए, वह संख्या समूहों का योग। यानी जैसे 48 हो गया, या फिर ये ऐसे मतलब जो भी संख्या है, इन सभी समूहों को अगर हम जोड़ें तो वह 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे कि इसको कर ले 8 4 12, यानी 3 के टेबल में 12 आता है तो ये पूरा 3 से डिवाइड लग जाएगा। 5 5 10 5 15, ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए मतलब 3 5 5 5 10 और 5 15, तो 15 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार मतलब जितना संख्या समूह रहता है उसके सभी का योग 3 के टेबल में आना चाहिए। तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो आसानी से 3 से डिवाइड हो जाता है। और 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट जो लास्ट 2 डिजिट हो, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, यानी डिविजिबल 4 से होना चाहिए। यानी लास्ट 2 डिजिट जैसे कि ये कितना हो, बड़ी संख्या हो, और लास्ट का 2 डिजिट यानी 4 के टेबल में आ जाए तो वह बड़ी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है। और 5 से विभाजित होने के लिए रूल है, लास्ट डिजिट में 5 और 0 होना चाहिए, या तो 0 है या 5 हो, 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और 6 से विभाज्यता का नियम होता है, जो डिजिट 2 और 3 से डिविजिबल हो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए, और नेक्स्ट इसी तरह हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, और पहला प्रश्न जो हमारा है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, आराम से निकालेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में 0 है तो ये हमारा 2 से जाहिर से बात है डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 0 का 0। फिर लास्ट में 0 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको लिख देंगे 35 दूना 70 होता है। फिर ये देखो लास्ट में 2 तो है नहीं, और इसका योग 5 3 8, 3 के टेबल में आ नहीं रहा था, इसीलिए इसका हम 5 से विभाजित करते हैं। 5 से हो जाएगा 7 टाइम्स में, और 7 एकम 7, यानी इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि इसका यही अभाज्य गुणनखंड होगा, इस रूप में लिख देना है। और 1 तो सभी में रहता है, तो आप 1 को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 नंबर सवाल हमारा है, 2 नंबर प्रश्न है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं हम लोग। तो 156 2 से डिवाइड लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 2 से डिविजिबल वर्ड है। तो 7 दूनी 14, उसके बाद से हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16 78, फिर 2 से डिवाइड लग जाएगा, 3 दूना 6 और फिर 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। फिर ये देखते हैं तो 9 3 12, 3 से डिविजिबल है, 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 3 39, और उसके बाद से फिर 13 एकम 13। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13, मल्टीप्लाई 1 लिखिए या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 38 25। चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका हमारा निकलेगा 38 25 का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट में इसका ये वाला डिजिट आइए नहीं रहा है। तो 3 से 8 3 11, यानी 3 से जो है यानी 3 8 और 5 देखते हैं। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 के टेबल में आ जाता है, जाहिर सी बात है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
3 7 21, 5 3 15। ये देखें फिर से 7 5 12, 1 13, 13 14 15, यानी 3 के टेबल में भी आ जा रहा है। तो ये 3 चौका 12, उसके बाद 3 दूनी 6, 5 3 15। ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। और फिर देखते हैं 2 से तो भाग लगने नहीं जा रहा है, 3 से करते हैं तो 5 2 7, 7 4 11। 3 के टेबल में 11 नहीं आता, इसीलिए अब इसको 5 से कर लेते हैं। 8 5 40, 5 25। उसके बाद से फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 3, 7 5 35, यानी इतना आ जाएगा। उसके बाद 17 एकम 17। ये हमारा इसका हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 और 17, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है। प्रश्न नंबर 4 कितना कह रहा है? 5005, यानी 5005 है 4 नंबर प्रश्न, 5005। तो इसका हम लोग देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कितना होगा और ये किस किस चीज़ से कटता है, इसको भी काट के देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये तो 2 से डिवाइड लगने नहीं जा रहा है, इसको हम कर लेते हैं 5 से। 3 से भी नहीं लगेगा, 5 5 10 ही होता है, 10 5 3 के टेबल में आता नहीं है। तो 5 एकम 5, 0 0 0, 5 एकम 5, इतना आ जाएगा। उसके बाद से ये देखते हैं तो 2 से नहीं, 3 से 4 से और 5 से 6 से, शायद 7 से कट जाए। 7 एकम 7 हासिल 3, 7 चौका 28। उसके बाद से फिर ये 30 हुआ था और 7 त्रिका 7 एकम 7, 7 5 7 चौका 28, 2 7 त्रिका 21, यानी इतना आ जाएगा। फिर ये किससे हमसे कट जाएगा, ये देख रहे हैं तो 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 3 33, यानी इतना हमारा हो जाएगा। उसके बाद 13 एकम 13। तो इस प्रश्न का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कितना लिख सकते हैं? 5 × 7 × 11 × 30। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और इसका हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं। प्रश्न 74 29, यानी 7429, 74 29। इसका हम लोग का देखना है कि अभाज्य गुणनखंड कितना होता है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 4 2 9। तो सबसे पहले ये तो हमारा इधर देख रहे हैं तो 2 से भी इसका लास्ट डिजिट नहीं है। 9 2 11 4 15 15 7 15 7 22, ते भी नहीं कटेगा। 4 से तो जाहिर सी बात है, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, तो ये हमारा कटेगा। तो सबसे पहले 17 से देखिए कितना से कट जा रहा है। 17 से 17, 51 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 5 85, 17 चौका 68, 78 में से कितना बच जाएगा? उसके बाद से हमारा बच जाएगा 6, यानी 19 3 57, 17 17 3 51। उसके बाद से बच जाएगा कितना? 11 19, वही 17 17 7 119, इतना आ जाएगा। उसके बाद से ये हमारा किससे कट जाएगा? 19 से कट जाना चाहिए। 19 दूनी 38 और 19 3 57, यानी इतना आ जाएगा। उसके बाद से ये हमारा 23 से कट जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? यानी 17 × 19 × 23। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।